तभी चुड़ैल बोलती है, ठीक है, आखिरी और अंतिम पहेली का जवाब देके बताओ। मैं वो हूं जिसे पाकर सब प्रसन्न, न मिले तो सब अधूरे लगते हैं। राजवीर जवाब देते हुए बोलता है, सही जवाब है संतुष्टि। चुड़ैल बोलती है, सही उत्तर। तभी चुड़ैल देवता का रूप धारण कर लेती है। सुंदरवन नामक राज्य में भानु नाम का एक प्रतापी राजा राज्य किया करता था। राजा अपनी पत्नी और पुत्री राजकुमारी माला के साथ बड़े सुख शांति से जीवन व्यतीत करता था। राज्य में प्रजा पूर्णता संतुष्ट थी, कहीं भी कोई कष्ट नहीं था। लोग शांतिपूर्वक अपना जीवन यापन कर रहे थे। उसी राज्य में राजवीर नाम का एक युवक रहता था। वह बहुत सुंदर और मेहनती था। राजवीर एक निर्धन किसान था जो दिन रात खेतों में काम करके अपना और अपने परिवार का पालन पोषण करता था। एक दिन राजवीर खेत में काम कर रहा था, तभी वहां रमेश काका आए। रमेश काका बोले, अरे राजवीर बेटा, इस बार तो तेरी फसल बहुत ही अच्छी आई है। लगता है भगवान की विशेष कृपा हुई है तुझ पर। राजवीर मुस्कुराते हुए बोला, हाँ काका, मेहनत और भगवान की दया से इस बार फसल अच्छी हुई है। सोच रहा हूं इस बार की कमाई से अपनी टूटी फूटी झोपड़ी की मरम्मत करवा लूं। बरसात का मौसम भी आ रहा है। रमेश काका अपने घर लौट गए। शाम होते होते अंधेरा छा गया और राजवीर भी थक कर खाना खाकर सो गया। आधी रात बीत चुकी थी। तभी अचानक तेज आंधी और गरजते बादलों के साथ मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। आंधी इतनी तेज थी कि राजवीर की झोपड़ी ढह गई। यह देखकर राजवीर सिर पकड़कर बैठ गया और रोते हुए बोला, हे भगवान, ये क्या हो गया? सोचा था इस बार घर बनाऊंगा, लेकिन अब तो फसल भी बर्बाद हो गई और सिर छुपाने को जगह भी नहीं बची। बारिश में भीगते हुए वह गांव वालों से मदद मांगने गया। पवन, पवन सुन रहे हो? पवन गुस्से से बाहर आया और बोला, क्या हुआ? इतनी रात गए परेशान क्यों कर रहे हो? जाओ अपने घर, मुझे भी सोने दो। और दरवाजा बंद हो गया। राजवीर निराश होकर वहां से रमेश काका के घर गया। रमेश काका, सुनिए ना। रमेश काका बाहर आए और बोले, क्या हुआ बेटा, इतनी तेज बारिश में भीग क्यों रहे हो? राजवीर ने कहा, काका, मेरा घर गिर गया और फसल बर्बाद हो गई। आज की रात कहीं शरण दे दो। रमेश काका बोले, माफ करना बेटा, मेरा घर छोटा है और मेहमान भी आए हैं, तुम किसी और से मदद मांग लो। निराश और ठंड से कांपता हुआ राजवीर जंगल की ओर चल पड़ा और एक पेड़ के नीचे रुक गया। बारिश रुकने का इंतजार करते हुए वह सोचने लगा, अब क्या करूं? सब कुछ तो नष्ट हो गया है। तभी उसके मन में एक विचार आया, क्यों ना मैं जंगल से लकड़ियां काट कर बेचूं? शायद उससे कुछ पैसे इकट्ठे हो जाएं और घर दोबारा बन सके। अगले दिन से राजवीर कुल्हाड़ी लेकर जंगल में लकड़ियां काटने लगा। उसी समय राजकुमारी माला अपने सैनिकों के साथ राज्य भ्रमण के लिए निकली हुई थी। जंगल के रास्ते में एक भूखा शेर अचानक उसके सामने आ गया। शेर ने गुर्राते हुए उस पर हमला करने की कोशिश की। राजकुमारी जोर से चिल्लाई, बचाओ, बचाओ! राजवीर ने आवाज सुनी और तुरंत कुल्हाड़ी लेकर दौड़ पड़ा। वहां पहुंचते ही उसने साहस दिखाया और शेर को डराकर भगा दिया। राजकुमारी राजवीर की बहादुरी और सुंदरता देखकर मोहित हो गई। राजकुमारी बोली, कौन हो तुम? इतना साहसी और सुंदर युवक मैंने पहले कभी नहीं देखा। राजवीर झुकते हुए बोला, राजकुमारी, मेरा नाम राजवीर है, मैं इसी राज्य का निवासी हूं। राजकुमारी ने उसे इनाम देना चाहा, लेकिन राजवीर ने विनम्रता से मना कर दिया। माफ कीजिए राजकुमारी, मैंने सिर्फ अपना कर्तव्य निभाया है। यह मेरा सौभाग्य था कि मैं आपकी मदद कर सका। राजकुमारी का मन वहीं भाव विभोर हो गया और उसी समय उसने मन में निश्चय किया कि वह राजवीर से ही विवाह करेगी। जब वह महल लौटी तो अपने पिता राजा भानु से बोली, पिताजी, मैं राजवीर से विवाह करना चाहती हूँ। वह न केवल सुंदर और बहादुर है, बल्कि बुद्धिमान भी है। राजा ने एक सभा बुलाई और उस सभा में राजवीर को भी बुलवाया। राजा बोले, राजकुमारी तुमसे विवाह करना चाहती है, लेकिन राजकुमारी का विवाह तभी तुमसे करवाऊंगा जब यदि तुम मेरे सबसे कठिन बुद्धिमत्ता की काम करोगे, जो आज तक इस राज्य के किसी भी महापुरुष ने नहीं कर पाया है। तुम्हें मेरे पूर्वज की शक्तिशाली सही तलवार नदी से लाकर दिखा सको तो न केवल विवाह बल्कि राज्य का उत्तराधिकारी भी बन सकोगे। राजा ने बताया कि वह तलवार एक चुड़ैल के पास है जो नदी में रहती है। वह 3 पहेलियां पूछेगी और यदि उनके उत्तर नहीं दे पाए तो जान भी जा सकती है। राजवीर ने निडर होकर स्वीकृति दी और नदी की ओर निकल पड़ा।
नदी के किनारे पहुंचने पर उसे चमकती हुई तलवार दिखाई दी। राजवीर जैसे ही वह तलवार उठाने गया, एक चुड़ैल प्रकट हुई। चुड़ैल बोली, अगर तुम मेरी 3 पहेलियों का सही उत्तर दोगे तो तलवार तुम्हारी, वरना तुम मेरे बंदी बन जाओगे। तभी राजवीर बिकता है, ठीक है। फिर चुड़ैल ने पहेली पूछना प्रारंभ कर दिया और बोली, पहला पहेली का जवाब बताओ। वो क्या चीज है जितना बांटो उतनी बढ़ती है? तभी राजवीर सोचता है और जवाब देते हुए बोलता है, सही जवाब है प्रेम। चुड़ैल बोलती है, सही उत्तर। अब दूसरी पहेली, जा जवाब बताओ। मैं सबके पास होती हूँ पर कोई मुझे देख नहीं सकता, मैं क्या हूँ? राजवीर मुस्कुराते हुए ये आसानी से जवाब दे देता है और बोलता है, सभी जवाब है मन। तभी चुड़ैल बोलती है, ठीक है, आखिरी और अंतिम पहेली का जवाब देके बताओ। मैं वो हूं जिसे पाकर सब प्रसन्न, न मिले तो सब अधूरे लगते हैं। राजवीर जवाब देते हुए बोलता है, सही जवाब है संतुष्टि। चुड़ैल बोलती है, सही उत्तर। तभी चुड़ैल देवता का रूप धारण कर लेती है और बोलती है, तुमने बुद्धिमानी और साहस दिखाया है, यह रही वह पवित्र तलवार। अब तुम इस राज्य के राजा बनने योग्य हो। राजवीर तलवार लेकर महल लौटता है। राजा उसे देख प्रसन्न होकर उसका राजकुमारी माला से विवाह करवा देते हैं और उसे सुंदर वन का राजा घोषित कर देते हैं।